तो आपका नमः क्लासेस चैनल पे स्वागत है। हम डिटर्मिनेंट चैप्टर कर रहे थे। मैट्रिक्स हमने ख़त्म कर दिया, बेसिक मैथ्स हमने ख़त्म कर दिया। बेसिक मैथ्स के हमने सारे PYQ की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है पूरे एक वन शॉट में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी पूरे 2024 के पूरे PYQ मैंने डाल दिए हैं ना। और डिटर्मिनेंट की हमने एक लेक्चर कर लिया है, यह आज का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, जो इस चैप्टर की नींव है। मान लो प्रॉपर्टीज़ आपको आनी चाहिए, एकदम दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि डिटर्मिनेंट चैप्टर में बहुत 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 ज़रूरी है ना। और क्लास की मैं लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दे रहा हूँ सारी, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लेना, है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पर आते हैं, और मैं ये लिख के लाया हूँ क्योंकि थोड़ी सी बुकिश लैंग्वेज आपको लग सकती है ना, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी हम करते हैं कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन अनचेंज्ड बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। ये बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम निकालते हैं अगर हमारे पास कोई भी डिटर्मिनेंट है ना। और इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से रिप्लेस कर देता हूँ, मतलब रो को कॉलम बना दूँ और कॉलम को रो बना दूँ, समझ में आया। तो डिटर्मिनेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे एग्जांपल लें हम, एक एग्जांपल है डिटर्मिनेंट 1 1 2 0 1 3 4 1 1, है ना। और इसको सोल्व करते हैं तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 - 3 -1 माइनस साइन आएगा, प्लस माइनस प्लस चलता है, 0 - 12 फिर +2 0 - 4, है ना। तो ये आ गया -2 + 12 - 8, कितना आ गया 2। तो हम अब इसी डिटर्मिनेंट को मैं रो को कॉलम से चेंज करता हूँ, तो रो को कॉलम से चेंज करूँगा तो डिटर्मिनेंट क्या बनेगा 1 1 2, ये रो कॉलम बन गई। दूसरी रो 0 1 3 कॉलम बना दिया, 4 1 1 चेंज कर दिया पूरी को। अब इसको ओपन करते हैं तो 1 के 1 1 - 3 -0, 0 से किसी को मल्टीप्लाई करना 0 ही बना देगा वो, 4 3 - 2, ठीक है। तो ये आ गया माइनस, पहले वाला -2, दूसरे वाला 0 + 4 = 2। मतलब पहली प्रॉपर्टी हमारी थी कि हम रो को कॉलम से चेंज करें, कॉलम को रो से चेंज करें, डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू रहती है वो सेम रहती है। तो यहाँ पे आपने देख भी लिया कि 2 ही आ रही थी, और अभी भी चेंज करने के बाद भी क्या आई है 2 ही आई है, ठीक है। तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम रो को कॉलम से चेंज कर देते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी आती है कि इफ़ एनी 2 रोज और 2 कॉलम आर इंटरचेंज बाई साइन ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ चेंज। मतलब अगर हम इंटरचेंज करते हैं किसको, रो को कॉलम से, समझ में आया। अगर मैं रो को रो से इंटरचेंज करूँ, मतलब R1 जो रो है, मान लो पहली हमारी रो है, उसको मैं तीसरी रो से चेंज कर देता हूँ, उनकी जगह बदल देता हूँ, तो डिटर्मिनेंट माइनस साइन आ जाता है, उसके साइन डिटर्मिनेंट का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ डी, वही एग्जाम्पल ऊपर वाला ही ले लेते हैं, 1 1 2 0 1 3 4 1 1। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई थी 2 आई थी, है ना। अब मैं कर रहा हूँ R1 को R3 से चेंज कर रहा हूँ। R1 को अगर मैं R3 से चेंज करूँगा, R1 कौन सी है हमारी रो 1, R1 का मतलब है रो 1, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है ना। मैं R3 को R1 की जगह लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं R1 को इसकी जगह लेके जाऊँगा तो क्या आएगा 4 1 1 0 1 3, R2 तो सेम रहेगी और R3 की जगह क्या आ जाएगा R1। तो इस डिटर्मिनेंट में साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, -2 आ जाएगी इसकी वैल्यू, समझ में आया।
अगर हम रो को रो से चेंज कर रहे हैं, कॉलम को कॉलम से चेंज कर रहे हैं, उनको इंटरचेंज कर रहे हैं, मान लो दो रो को किन्हीं को भी इंटरचेंज करते हैं तो माइनस साइन में वो क्या ले लेते हैं, साथ में ले लेते हैं। समझ में आया? आ गया? ठीक है, तीसरी पे चलते हैं। इफ़ ऑल द एलिमेंट्स इन ए रो, एक रो में जितने भी एलिमेंट्स हैं या कॉलम में आर ज़ीरो देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो। मतलब कोई रो है, मान लो ये डिटर्मिनेंट लो अगर मैं 0 1 2 0 3 4 0 9 8, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो। अगर पूरी कॉलम जीरो हो गई मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो, या रो पूरी जीरो हो गई डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, इफ़ एनी टू रो और टू कॉलम आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? आइडेंटिकल आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ ली होगी 11th में। तो आइडेंटिकल मतलब सेम सेम हो, दिखने में सेम हो एकदम, मतलब एक दूसरे के पीछे छुप जाए हैं, है ना। तो जैसे एग्जांपल लें 4 1 1 0 1 3 4 1 1, तो इसमें ये R1 रो और R3 रो कैसी हैं, आइडेंटिकल। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो। और R1 और R3 क्या है, इस पे इक्वल है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। मतलब अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम इक्वल आ गई ना, तो आप तो जीरो कर देना उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को। ठीक है। अब क्या है, इफ़ एनी टू रो और टू कॉलम आर प्रपोर्शनेट देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जीरो। प्रपोर्शन का मतलब समझते हो, प्रपोर्शन में हो अगर कोई भी डिटर्मिनेंट तो भी उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। समझ आ गया? कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम। ठीक है। इफ़ ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रो कॉलम मल्टीप्लाई बाई के, अगर कोई डिटर्मिनेंट है उसकी मैंने किसी भी रो को या कोई भी कॉलम को अगर मान लो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 9 टाइम हो जाएगी। जैसे एग्जांपल लें कि 1 1 2 0 1 3 4 1 1, ये डिटर्मिनेंट है अपना। इसकी वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, हमने सोल्व किया था, पहले वाला ही एग्जांपल है, 2 आई थी। अब मैं कर रहा हूँ C3 जो है, C3 कॉलम कौन सा है, ये वाला, ये C3 कॉलम है। इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 C3, इसमें ये प्रॉपर्टी लगा दी। ठीक है। तो बाकी के तो सेम रहेंगे, 1 1 0 4 1 1 1, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 5। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट आ गया। तो अब देखना, इसको ओपन करता हूँ मैं, 5 माइनस 15 माइनस 1 0 माइनस 20 प्लस 10 0 माइनस 4, तो कितना आता है, माइनस 10 प्लस का 20, अच्छा ये 10 था ना, और माइनस का 40, कितना आ गया, कितना आ जाएगा, माइनस 10 आ रहा है, ये 10 बचेगा, 30 बचेगा ना, गलत आ गया क्या? अरे रो के अकॉर्डिंग ओपन किया तो 5 माइनस 15 हो गया, माइनस 1 के अकॉर्डिंग ओपन किया तो 0 माइनस 15 चौक 60 होते हैं भाई, ये 60 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये 60 है, ये 60 है, तो हमारे पास आएगा 10, और 10 क्या होता है, 2 इंटू 5। मतलब देखो, हमने 5 से मल्टीप्लाई किया किसी भी कॉलम को, कोई भी एक रैंडम कॉलम उठाया उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पहले जो वैल्यू आ रही थी ना डिटर्मिनेंट की, वो 5 गुनी हो जाएगी उसकी। समझ गए? हाँ सर समझ गए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ अनचेंज्ड बाई एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द मल्टीपल ऑफ एनी रो इनटू द गिवन रो, सेम अप्लाइड विद द कॉलम ऑल्सो। इसका मतलब क्या हो गया, समझो। मतलब वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, मतलब जो वैल्यू आ रही है ना डिटर्मिनेंट की, वो अनचेंज रहेगी। कब रहेगी, अगर हम उसमें ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, किसका, मल्टीपल ऑफ एनी रो, मतलब कोई भी रो का मल्टीपल, मतलब आर रो 2 है उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और R1 में ऐड कर दिया, तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हम
करते हैं इसको। ये तो हमारी होती है, क्या होता है, कॉलम। यहाँ क्या होती है, रो। तो ये रो मैंने ले ली आई, ये जे, ये के, ये आई कॉलम, जे कॉलम, के कॉलम। ठीक है। तो आर आई में मैंने क्या चेंज किया, आर आई को तो सेम रखा। ठीक है, आर आई को मैंने सेम रखा, प्लस आर जे को मैंने अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया और आर के को मैंने बीटा से मल्टीप्लाई किया। तो और आर आई में ऐड कर दिया, तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। मैंने सी आई कॉलम में जिसको पहले वाला जिस पे हम अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मैंने सी आई पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो सी आई पे हम कोई भी प्रॉपर्टी यूज में नहीं लेंगे। अल्फ़ा सी जे प्लस बीटा सी के। ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, डी क्या रहेगा हमारा, अनचेंज रहेगा, डी अनचेंज। ठीक है, अनचेंज्ड रहेगा। अब हम देखते हैं कि हम क्या क्या प्रॉपर्टी जो होती हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज में नहीं लेंगे, मतलब कौन कौन से ऑपरेशन हम पॉसिबल हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूँ एक, चेक करके बताना है, चेक विच ऑपरेशन पॉसिबल, है ना। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑपरेशन पॉसिबल होगा, नहीं होगा, वो सारी चीज़ें बताओगे, है ना। और मैं क्वेश्चन लिखने स्टार्ट करता हूँ, आपको बस बताना है ना, मैं पूरे लिख देता हूँ, फिर आप चेक कर लेना कि आपके कितने सही हुए थे, कितने गलत हुए थे। -R1 + R2 ये बताना है जो मैंने ऑपरेशन किया है ये सही है या गलत। R2 -1/2 R2 + R1। तीसरा ऑपरेशन है C1 + 2 C2 - C3। चौथा ऑपरेशन है C3 2 C1। पांचवा ऑपरेशन है C3 2 C1। ठीक है। और 6 नंबर का है R1 R2 - R1 + R3। ठीक है। अब आपने लिख लिया होगा कि कौन कौन से सही हैं, या पॉज करके कर लेना एक बार कि कौन से मेरे सही है या कौन से गलत। मैंने आपको यहाँ बताया था कि R1 जिस पे हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, मैंने RI पे किया, तो RI के साथ मैंने कोई भी छेड़खानी नहीं की, सीधा का सीधा लिख दिया। तो यहाँ पे मैं R1 पे अप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने R1 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने बोला था कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है हमें जिस पे हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ R2 और हमने तो यहाँ पे -1/2 से, नहीं, गलत है भाई। C1 है, C1 सेम रखा, बाकी के चाहे कुछ भी हो, बाकी के सही रहेंगे, कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं बाकी। C3 में 2 C1, तो C3 कहाँ गायब कर दिया, C3 तो आएगा ही आएगा। इसका मतलब हो रहा है कि हम C3 पे अप्लाई कर रहे हैं, पर C3 पे क्या ऐड सब्ट्रैक्ट, ये तो इसने कुछ बोला ही नहीं यहाँ पे, है ना। और ये बोल रहा है, ये भी गलत हो गया C3 पे, है ना। और यहाँ पे R1 क्या हो गया, माइनस तो हो गया नहीं भाई, R1 पे अप्लाई कर रहा है तो R1 रहेगा एज इट इज़। तो ये वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया। समझ गए, है ना। और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन लूँ, एक डी है हमारे पास, डिटर्मिनेंट दे रखी है 1 1 2 0 1 3 4 1 1, है ना। इसकी वैल्यू क्या आई थी 2। अरे सर इसका पीछा छोड़ दो बेचारे का, अरे नहीं लगे रहो, है ना। मैं इसमें अभी देखो, मैंने बोला था कि हम ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो वैल्यू चेंज नहीं होती। तो पहले तो डी इसकी वैल्यू 2 आ रही है। अब वापस देख लेते हैं, मैंने R1 पे अप्लाई किया, R1 पे क्या किया, R1 को तो ऐसे कैसे रखूँगा अगर R1 पे अप्लाई कर रहा हूँ तो। मैंने
2R3 किया, R3 को 2 से मल्टीप्लाई किया और -5R2 किया। ठीक है, तो किस पे अप्लाई कर रहा हूँ सर? R1 पे, तो बाकी के तो सेम रहेंगे 0 1 3 4 1 1, क्योंकि इन पे तो अप्लाई नहीं कर रहा ना। R1 पे क्या अप्लाई किया है? R1 तो एज इट इज़ रहेगा, मतलब ये तो एज इट इज़ रहेगा। 2R3 इसमें ऐड करना है, मतलब R3 को 2 टाइम ऐड मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा 8। 5R2 मतलब 5 × 0 और 0 0 बना देगा, मतलब ये कितना हो गया? समझ में आ गया होगा, 9 हो गया, मैं 9 लिख देता हूँ। ठीक है, अब दूसरे पे करते हैं। R2 तो सेम रहेगा, मतलब R1 2 1 है, फिर R3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो 2 हो गया, इसको करेंगे ना। फिर R2 को 5 -5 कितना आ जाएगा? -2, तो -2 लिख देता हूँ, -2 हो गया। ऐसे ही तीसरे वाले को करते हैं। तीसरे वाले को करेंगे तो क्या आएगा? 2 तो सेम है, +2 -15 कितना आ जाएगा? -11। ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ सर, अब ओपन करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। 9 1 -3 माइनस और -2 तो है ही, ये माइनस साइन लेते हैं हम। ठीक है, 0 -12 -11 0 -4। सर माइनस क्यों ले लिया? 11 के आगे प्लस होता है। अरे 11 माइनस का है, प्लस तो था ही, वो माइनस बना दिया उसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा -18 प्लस -24 और +44, तो ये कितना हो गया? 2 आ गया। समझ में आ गया ना? मतलब हम कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करें, कुछ भी, हमेशा वैल्यू डिटर्मिनेंट की चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब आती है हमारी 8 नंबर की प्रॉपर्टी, वो मैं लिख देता हूँ। 8 नंबर की प्रॉपर्टी क्या है हमारी? कि समेशन प्रॉपर्टी है। समेशन प्रॉपर्टी, समेशन प्रॉपर्टी क्या बोलती है? एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा सुंदर कर देते हैं लिखने में। अरे नहीं हो रहा, पहचान ही नहीं रहा इसको। पहचान लिया, पहचान लिया। क्या करें यार, राइटिंग खराब है अब। चलो, इफ elements of any row are sum of r elements, इसको थोड़ा सा और खिसकाना पड़ेगा। r sum of r elements, then determinant can be expressed as a sum of r determinants। सर समझ में नहीं आया? अरे मुझे भी पता है समझ में नहीं आया, थ्योरी है ना, थ्योरी का काम तो कर लें एक बार। समझेंगे धीरे धीरे समझेंगे। इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो आर सम ऑफ आर एलिमेंट्स, देन डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ आर डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, और आर कहाँ था? एक तो ये था, मैं इसको बक्से में बंद कर देता हूँ, नहीं तो हम ही कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें आर कहाँ था, है ना। एक तो ये था काम की चीज़। ठीक है, अब आते हैं, मतलब जितनी बार सम हुआ है उतनी बार हम मैट्रिक्स को तोड़ते जाएंगे। हैं, ये क्या बोल दिया? वो अरे रुको, अच्छा मैंने गलत बोल दिया। a + x है,
बी प्लस वाई है और सी प्लस जेड है, ठीक है। डी ई एफ जी एच आई ये है ना। तो रो कितने, इफ़ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो आर सम ऑफ आर एलिमेंट, मतलब कोई भी रो है, दो दो एलिमेंट ऐड हुए हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, है ना। और एक्स वाई जेड को अब लिख दूँगा एक्स वाई जेड डी ई एफ जी एच आई। अच्छा, मतलब सर तोड़ के लिख सकते हैं, कुल मिला के बोलना ये चाह रहे हो आप। हाँ, पर आपने तो आर एलिमेंट बोला था, तो आर ही डिटर्मिनेंट बनेंगे। हाँ तो अरे रो में दो एलिमेंट है ना, दो एलिमेंट ऐड हो रहे हैं तो दो डिटर्मिनेंट बन गई। अच्छा, मतलब सर एक क्वेश्चन पूछते हैं, पूछो। सर लिखो ए प्लस एक्स बी प्लस वाई सी प्लस जेड और डी प्लस अल्फ़ा ई प्लस बीटा एफ प्लस गामा और जी एच आई। अब सर इसमें दो रो हैं, हाँ दो रो हैं जिनमें कुछ ऐड हो रहा है, हाँ ऐड हो रहा है। तो सर एक रो से, एक रो में दो एलिमेंट ऐड हो रहे हैं तो उनसे दो बनी, और सेकंड रो से भी दो, मतलब चार बनेंगी। हाँ अच्छा, मतलब पहले हम ऐसे करेंगे ए बी सी डी प्लस अल्फ़ा ई प्लस बीटा एफ प्लस गामा जी एच आई, ठीक है। और एक्स वाई जेड डी प्लस अल्फ़ा ई प्लस बीटा ए प्लस गामा जी एच आई। हाँ, इससे कितनी बन जाएंगी, दो। एक तो डी वाली, एक अल्फ़ा बीटा गामा वाली, और इससे भी दो बन जाएंगी, एक ये, है ना, मतलब चार बन गई। हाँ हाँ सर, अब समझ गए, मतलब कुछ भी सम हो रहा है ना उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, कुल मिला के बात ये है। हाँ भाई, बात यही है, ठीक है। अब आते हैं हम एग्जाम्पल पे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमें इवेल्यूएट करना है इस मैट्रिक्स को, है ना। और कैसे करेंगे, 48 49 50 51 52 53 54 55 56। सर ये तो ए पे दिख रही है, हाँ तो ए पे दिख रही है तो क्या हो गया, सोल्व तो करो। सर ए पी है, हाँ ए पी है। और जो भी ए पी में डिटर्मिनेंट होती है ना, ए पी में होने वाली डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है, हैं। हाँ होती है, जीरो होती है, सोल्व कर लेना, जीरो आएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय डिटर्मिनेंट। हम डिटर्मिनेंट से कैसे ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, 3 पॉइंट दिए, तो 3 पॉइंट दिए ना, तो ट्राइंगल का जो एरिया निकालेंगे हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट x1 y1 लिखोगे, x2 y2 लिखोगे, x3 y3 लिखोगे, और यहाँ लगा दोगे 1 1 1, और इस डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यह इसका दूसरा में 1/2 भी आ गया, इसका दूसरा मेथड भी है 1/2। पहले कोई भी पॉइंट से स्टार्ट करना, x1 y1 x2 y2 x3 y3 फिर x1 y1, मतलब जिस पॉइंट से स्टार्ट करो उसी पॉइंट पे लाके ख़त्म कर दो, ठीक है। मतलब सर हम x2 y2 से स्टार्ट करें तो x2 y2 पे लाके ख़त्म कर देना, ठीक है। 1/2, और इसको सोल्व कैसे करोगे, इस x1 को इस y2 से मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, x1 y2 माइनस y1 x2, ठीक है। फिर प्लस का साइन, फिर x2 को y3 से और y2 को x3 से, तो x2 y3 माइनस y2 x3, ठीक है। फिर x3 को y1 से y3 x1, ठीक है। यह आ गया हमारा एरिया, ट्राइंगल का एरिया डिटर्मिनेंट से। इसका निकाल के देखो कैसे निकालोगे,
सर पहले तो बनाओ मैट्रिक, डिटर्मिनेंट बना दिया, फिर 4 5 से स्टार्ट करो। नहीं सर 0 4 से स्टार्ट करेंगे, क्यों? अरे सर लास्ट में भी 0 4 आएगा, मतलब 0 2 बार आ जाएगा। तो 0 4 4 5 3 2 0 4। हाँ सोल्व करो, 1/2 भी आगे आएगा। ट्रायंगल का एरिया में 1/2 भी तो लेंगे भाई। हाँ सर लेंगे लेंगे, ले लो। तो 0 को 5 से करोगे तो 0 - 16, फिर प्लस 4 को 2 से 8 - 15, फिर प्लस 12 - 0। सोल्व करो, 1/2 माइनस का 16 माइनस का 7 और प्लस का 12 कितना हो जाएगा? मोड, क्योंकि एरिया को नेगेटिव थोड़ी लोगे। 1/2, 16 में से 7 गए, कितने बचे? नहीं 16 और 7 कितने हो गए? 23। 23 में से 12 बचे, 11। तो ये हो जाएगा 11/2 एरिया आ गया। ठीक है, हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिटर्मिनेंट कोलिनियर बोला है, और कोलिनियर को कैसे करोगे? सर कोलिनियर के लिए अगर एरिया का ट्रायंगल, मतलब एरिया का नहीं, ट्रायंगल का एरिया अगर 0 हो गया ना, ट्रायंगल का एरिया अगर 0 हो गया तो कोलिनियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। और हमें बताना है ये कोलिनियर है, शो करना है। तो सर पहले डिटर्मिनेंट, हाँ डिटर्मिनेंट बना लो। 1 b + c 1 1 1 b c + a c a + b, है ना। अब इसमें सर प्रॉपर्टी लगा दो। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं? सर जो C2 है ना, C2 कॉलम, अगर उसमें हम C2 कॉलम में अगर C1 को ऐड कर देंगे तो हर जगह a + b + c b + c + a c + a + b बन जाएगा, और वो कॉमन ले लेंगे, 1 1 बन जाएगा। हाँ दिमाग लग गया। तो ये तो सेम रहा, क्योंकि C2 पर अप्लाई कर रहे हैं। C3 भी सेम रहेगा, कॉलम C3 यहाँ बनेगा a + b + c, ये बनेगा b + c + a, ये बनेगा c + a + b, और a b c को कॉमन ले लो। तो a b c कॉमन आ गया, a + b + c बाहर आ गया, तो यहाँ बन गया a b c 1 1 1 1 1 1। और सर आपने प्रॉपर्टी लिखाई थी, कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो रो अगर इक्वल हो जाए तो वो 0 होता है। हाँ मतलब ये पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। हो गया प्रूफ, बस इतना सा था। हाँ अब है कि फाइंड, हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है? 2 पॉइंट दिए हो तो सर y - y1, फिर स्लोप y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 और x - x1, यही होती है। पर सर डिटर्मिनेंट की में क्यों बता रहे हो? अरे पता तो होना चाहिए भाई, कैसे निकालते हैं। हाँ सर बताओ। 2 पॉइंट है ये, x1 y1, इनकी स्ट्रेट लाइन बतानी है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? डिटर्मिनेंट बनाओगे, 1 1 1 तो लिख दोगे, यहाँ लिखोगे x और y, और यहाँ पे लिखोगे फिर x1 y1 x2 y2, बस। हाँ ठीक है, तो यूजिंग डिटर्मिनेंट फ्रॉम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 3 4 5 6 से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन बतानी है। तो डिटर्मिनेंट बनाओ, डिटर्मिनेंट बना लिया, 1 1 1 लिखो, x y लिखो, 3 4 5 6। अब इसको ओपन कर लेना। ओपन कर लोगे? हाँ सर ओपन तो कर लेंगे, ट्राई कर लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा b - c c - a a - b c - a a - b b - c a - b b - c c - a। ठीक है सर, साइक्लिक दिख रहा है, मतलब b - c c - a a - b साइकिल, मतलब एक साइकिल सी चल रही है ना।
तो साइक्लिक का जब भी हो तो जिसके अकॉर्डिंग हो ना तो वो ऐड कर दो। तो अगर मैं C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐड कर देता हूँ तो C2 C3 तो सेम रहेगा। C2 C3 क्या रहेगा, ये तो है C माइनस A माइनस B माइनस C, A माइनस B माइनस C माइनस A, है ना। ऐड करो सर, पहले वाले में ऐड करेंगे C से C गया, A से A गया, B से B गया, जीरो 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 आ गया। और सर पूरी कॉलम ही जीरो हो गई, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी जीरो। हाँ सर थोड़ा सा हाई लेवल सर, हाई लेवल। अरे हाई लेवल कुछ नहीं होता है, बस करो तुम तो। 1 1 1 BC CA AB AB प्लस C BC प्लस A प्लस B, ये डिटर्मिनेंट है। इसको कैसे सोल्व करेंगे हम सर? इसको सोल्व करने के लिए कुछ, अगर मैं ये दिमाग लगा पा रहा हूँ, अगर मैं C2 को C3 से ऐड कर दूँ और फिर सर वो पूरा का पूरा कॉमन आ जाएगा, AB BC CA बनेगा, और नीचे भी AB BC CA बनेगा, AB BC CA बनेगा, मतलब और उसको कॉमन ले लेंगे। मतलब सर C2 में C2 प्लस C3 कर देता हूँ मैं, तो क्या बन जाएगा 1 1 1, ये बन जाएगा BC प्लस AB प्लस AC, CA प्लस BC प्लस AB प्लस CA प्लस BC, और ये वाला सेम रहेगा B प्लस C BC प्लस CA प्लस B, है ना। और इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, AB प्लस BC प्लस CA, तो 1 1 1 1 1 1 AB प्लस C BC प्लस CA प्लस B, और सर दो कॉलम जीरो, दो कॉलम इक्वल आते जीरो। ठीक है, लो होमवर्क ले लो सर। होमवर्क कर लाएंगे हम? अरे हाँ कर लाओगे, हमें पता है, इतना तो तुम करते हो। ट्राई करना खुद से, है ना। x प्लस y प्लस z प्लस x, ZXY 1 1 1। सर ये तो सीधा ही बता देंगे, XY जीरो आएगा। क्यों सर? R1 को R2 से ऐड करेंगे, XYZ कॉमन लेंगे, 1 1 1 हो जाएगा, नीचे 1 1 1 है, जीरो। हाँ तो फिर भी कर लेना HW। ठीक है, क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं। साइन अल्फा कोस अल्फा, साइन बीटा कोस बीटा, साइन गामा कोस गामा, और यहाँ पे है साइन अल्फा प्लस डेल्टा कोस बीटा प्लस डेल्टा। कोस नहीं है, साइन है, साइन 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 गामा प्लस डेल्टा। कैसे करेंगे, क्या दिमाग लगाओगे सर? दिमाग ये लगा सकते हैं हम, अगर साइन अल्फा है, हाँ अल्फा है, अगर हम कुछ करें कुछ, तो क्या बताओ, तो बोलो तो सही, क्या करोगे? अगर हम A और B को ऐड कर दे, साइन C प्लस साइन D को ऐड कर दे तो क्या आएगा? मतलब C1 प्लस C3 को ऐड करोगे तो साइन C प्लस D बनेगा, साइन C प्लस D बनेगा तो क्या आएगा? साइन 2 साइन अल्फा प्लस डेल्टा बाई 2, और कोस माइनस करेंगे तो डेल्टा आएगा, है ना। कोस डेल्टा आएगा, सिर्फ कोस डेल्टा, कोस डेल्टा कोस डेल्टा, और कोस डेल्टा को तुम कॉमन ले लोगे, है ना। तो बच जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। हाँ मतलब हो जाएगा। हाँ ट्राई करोगे? ट्राई करना खुद से, और कमेंट तो है ही आंसर बताने के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं तुम्हें हिंट दूंगा ना, क्योंकि तुम्हें सारे क्वेश्चन करने हैं खुद से। -x, क्योंकि रिवीजन तुम्हें करना है, मुझे नहीं। a - x का स्क्वायर 1, और डिटर्मिनेंट में भाई जो सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा वो उसका हो जाएगा, क्योंकि सबसे इजी चैप्टर है ना। और ये तो दिख गया होगा तुम्हें लिखते ही मेरे कि तुम क्या करोगे इसमें। सर a+b का स्क्वायर है, a - b का स्क्वायर है, a स्क्वायर a+b का स्क्वायर प्लस a - b का स्क्वायर को प्लस करते हैं तो क्या आता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो सर इससे क्या दिखा, नहीं दिखा? अरे दिख गया होगा, az प्लस a⁻ -z का स्क्वायर। तो माइनस कर देना। अगर आप इसमें से c1 - c2 करते हो तो एक फॉर्मूला पता है ना आपको, a+b का स्क्वायर माइनस a - b का स्क्वायर क्या होता है, 4ab। आता है सोल्व करना? हाँ सर सोल्व करना आता है। तो इसमें अगर तुम फॉर्मूला लगा भी दोगे तो क्या होगा, 1 1 1, ये तो ऐसे ही रहेगा, और ये ax माइनस a⁻ x का स्क्वायर, ay माइनस a⁻ y का स्क्वायर, az माइनस a⁻ z का स्क्वायर, है ना। और 4ab बन जाएगा ये। तो 4a क्या है, a⁻x, और b क्या है, a⁻x। तो सर वो तो 1 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, 4 4 कॉमन, 1 1 1 0। सर इतना इजी? हाँ और भी इजी है, लो 2 6 5 2 4 0 2 1 9 2 4 0 2 2 5 1 9 8। सर ये हम करेंगे, अरे नहीं रुको तो सही, 1 9 8 1 8 1। इसमें क्या अप्रोच लगाओगे? इसमें अप्रोच ये लगाएंगे सर, अगर हम C1 में C3 को माइनस कर दें और C2 में से भी C3 को माइनस कर दें तो जो थोड़ा तो कम होगा, हाँ कुछ तो कम होगा ही। तो इसमें तुम प्रॉपर्टी यूज करना, C1 - C3, और C2 में से भी C3 को माइनस कर देना और सोल्व कर लेना। और खुद से भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ वही यूज करोगे तो ही आंसर आएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट में जो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले आए उसको सबसे पहले करना है। b स्क्वायर c स्क्वायर bc b प्लस c a स्क्वायर c स्क्वायर c प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर a प्लस b, ठीक है। इसमें क्या दिमाग लगाओगे? सर अगर R1 जो है उसमें हम a से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे सर b नहीं है R2 में और R3 में c नहीं है, तो सब में ABC हो जाएगा और उसको कॉमन ले लेंगे। अच्छा मतलब हम कर रहे हैं R1 में AR1 और R2 को मैं कर रहा हूँ BR2 और R3 को मैं कर रहा हूँ CR3। हाँ सर ये कर रहे हैं, कर दो। तो ये बन जाएगा AB स्क्वायर C स्क्वायर AB प्लस AC, ये बन जाएगा A स्क्वायर BC स्क्वायर BC AB, और इसको C से तो A स्क्वायर B स्क्वायर C ABC AC प्लस BC। सर हमें कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है? अरे ABC बाहर भी तो आएगा, डिवाइड भी तो लगा दोगे? हाँ सर लगा देंगे। अब सर सेकंड जो कॉलम है ना उससे ABC को कॉमन ले लो, और जो फर्स्ट कॉलम है उससे भी ABC को कॉमन ले लो, तो ABC 2 बार कॉमन ले लो, तो ABC का स्क्वायर आ गया कॉमन, ABC, ठीक है। इसको अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ बनेगा BC
और ये 1 1 1 और यहाँ क्या बन जाएगा, ए बी सी कॉमन लिया है तो ए सी, यहाँ क्या बनेगा, बताओ बताओ जल्दी बताओ, ए बी सी कॉमन लिया है तो सर ए बी, और ये है ए बी प्लस ए सी, ये है बी सी प्लस ए बी, और ये है ए सी प्लस बी सी। और सर इस वाली डिटर्मिनेंट को ऊपर सोल्व किया है, C1 में C3 को ऐड कर दो, C1 प्लस C3 और कॉमन ले लेना, जीरो आंसर दे देगा ये। अच्छा मतलब सर इतना खतरनाक हो कि भी जीरो, हाँ जीरो, ठीक है, ज़ीरो आंसर। अब देखो कुछ अच्छे क्वेश्चन, कुछ स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट्स हैं, है ना, स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट्स हैं, पहले मैं उनको लिखवा देता हूँ, सोल्व खुद से कर लेना, सोल्व खुद से कर लोगे, ट्राई कर लेंगे सर, अरे ट्राई नहीं हो ही जाएगा, मैं बता दूंगा कैसे हो जाएगा। पहली मैं लिखवा देता हूँ, फिर उनको एक साथ उनके आंसर लिखवा दूंगा ट्राई करने के लिए, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। जब भी तुम्हें 1 1 1 दिखे, है ना, और कहीं भी 1 1 ना बनता हो तो आपको कोई भी दो को जीरो बनाना है, कोई भी दो को जीरो, मेक 2 zeros। कैसे बनाओगे, अगर सर हम R3 में R3 को R1 से माइनस कर दें और R2 को R1 में से माइनस कर दें तो जीरो बन जाएंगे दो, हाँ बन जाएंगे, और सोल्व कर लेना। सोल्व करवा दूँ, हाँ सर करवा दो, अरे नहीं कर लोगे, एक एक करवा देता हूँ, है ना, बाकी के तुम कर लेना, ठीक है। तो R1 में तो हम कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं कर रहे तो ये तो सेम रहेगा, R2 को R1 में से माइनस करें तो 1 में से गया जीरो, ये बन जाएगा b माइनस ए, ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी जीरो, c माइनस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब कॉलम में से माइनस कॉमन, ये तो 1a है ना, इसमें से मैं b माइनस ए कॉमन लूँगा तो ये b प्लस ए बनेगा, इसमें मैं c माइनस ए कॉमन लूँगा तो ये 1 बनेगा, ये c प्लस ए बन जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म लग जाएगी। तो यहाँ मैंने ले लिया b माइनस ए, c माइनस ए कॉमन। अब इसको ओपन कर लो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग, तो 1 कॉमन, c प्लस ए माइनस बी माइनस ए, तो ए से ए गया तो ये आ गया c माइनस बी माइनस ए और c माइनस ए। अगर मैं इस वाले में से b माइनस ए में से माइनस कॉमन लूँगा तो a माइनस बी बनेगा, इसमें से कॉमन लूँगा तो b माइनस सी बनेगा, और ये c माइनस ए, तो ये a माइनस बी माइनस सी, c माइनस ए आ गया। कब आ गया, जब 1 1 हो, ए बी सी हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो, ए बी सी की जगह एक्स वाई जेड भी आ सकता है, पी क्यू आर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना, पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब मैं लिखवा देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, तो सोल्व तो पता लग गया कैसे सोल्व करोगे, सम स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट्स, सम स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट्स क्या हैं अभी देखते हैं, ठीक है। लिखना स्टार्ट करो। फर्स्ट तो यही है 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका आंसर आता है a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ठीक है। दूसरी है, बोलोगे तो नहीं ना सर कैसे आ गई, अरे अभी तो किया है, 1 1 1 ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, क्यूब वाली है, क्यूब वाली में a प्लस बी प्लस सी तो आएगा बाहर, और क्या रहेगा, और सेम रहेगा, a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए, ठीक है। ये कैसे आएगा सर, दो को जीरो बनाएंगे और सेम उसकी तरह ओपन कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तीसरी आएगी सर, क्यूब भी आ गया तो बीच वाली स्क्वायर हो गई, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी तो हो गई, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। इसका क्या आएगा, इसका सर एक चीज़ तो पता लग गई, a माइनस बी
बी माइनस सी, सी माइनस ए तो आएगा कन्फर्म, और ऐड हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है। अब चौथी आएगी, चौथे नंबर पे कौन है, ए बी सी ए सी ए बी। साइक्लिक डिटर्मिनेंट है, साइकिल में चल रही है, एच ए बी सी ए बी, है ना। इसका होता है सी 3 टाइम ए बी सी माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है। और क्या लिख सकते हो इसको, अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो ये बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। और इसका फॉर्मूला पता है सर, माइनस ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी होता है ना। और क्या हो सकता है सर, अगर इसको 1/2 से अंदर 2 से मल्टीप्लाई और बाहर 2 से डिवाइड कर दो, ए प्लस बी प्लस सी, तो अंदर बन जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। मतलब इस डिटर्मिनेंट के 4 आंसर दे सकता है वो। ठीक है। तो ये है स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट, इनको याद रखना है भाई, है ना। याद रख लोगे तो तुम्हारा टाइम बच जाएगा। ऐसा नहीं है कि इनको रटना है, ऐसा कुछ बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है, अगर सीधी एग्ज़ाम में आ गई तो तुम डायरेक्ट टिक लगा सकते हो, नहीं तुम्हें सोल्व करने में जो तुम्हारे 2 मिनट जाएंगे वो जाएंगे। नहीं, याद करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे बोल देंगे सर मैथ में क्यों याद करना है, रटना क्यों है। रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस आ जाए एग्ज़ाम में तो तुम मतलब डायरेक्ट टिक लगा सको, है ना। नहीं तो तुम्हें सोल्व करना पड़ेगा, बात ये है। ठीक है। अब हम करेंगे कल सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट और समेशन प्रॉपर्टीज़। ठीक है। ओके, बाय बाय।